अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है रोटोस्कोपिंग के हवाले से। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करने वाला हूं, तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेकर चलता हूं आपको आपकी 101 मास्टर क्लास इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास एक फुटेज है। फुटेज को मैंने ओपन कर लिया है। मैंने यहाँ पे लाके इसको कॉम में डाल दिया है। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे है मेरे पास रोटो ब्रश पे क्लिक करूँगा और इस लेयर को मैंने जो है डबल क्लिक करना है तो ये एक लेयर पैनल में ओपन हो जाएगी। कंपोजिशन से लेयर पैनल में चली गई है इस टाइम। अब मुझे इसको करना है रोटो आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट कर दिया है सीसी वर्जन उन्होंने आने के बाद। तो मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ यहाँ से मैंने ब्रश पे क्लिक करना है रोटो के, और मैंने इस बॉय के साइडों पे जो है इसको पेंट करना है तो ये ऑटोमेटिकली एजेस को उठा लेगा। तो करना क्या है, सिंपली आपने किसी भी एक पॉइंट से इसको स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करना शुरू करता हूँ, इस पर क्लिक करता जाता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ला के यहाँ पर फाइनलाइज करूँगा और यहाँ से लाने के बाद मैं इसको जोड़ूँगा। तो आप देखिएगा कि फौरी तौर पे ऑटोमेटिकली ही इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे कुछ कॉर्नर्स अवेलेबल हैं, ज़रूर मैं मानता हूँ। इनको सेट करने के लिए आपको सिर्फ ऑल्ट प्रेस करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपने कमांड यूज़ करना है। तो आपने सिर्फ ऑल्ट प्रेस करना है इधर से और यहाँ से लाने के बाद इसको हल्का हल्का ड्रैग कर देना है। हल्का सा एक लेयर को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने साइड को जो है वो ऐड कर लिया है। इसको माइनस कर दिया हम लोग ने, ठीक है। और जैसे ही आप इसको करेंगे, आपने इसको सिंपली प्ले का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको रोटो करना शुरू कर देगा। इसका साइड पे इफ़ेक्ट्स पैनल है, इसके ऊपर भी हम लोग अभी मज़ीद आगे से डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ इसी जगह पे काम करेगा। अब मैं इसको जैसे फ्रेम बाय फ्रेम आगे करता जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको उठाते जाएगा। अगर मैं ज़्यादा फ्रेम कर दिया तो उसने आइडेंटिफाई नहीं किया। थोड़ा सा पीछे करूँगा तो इसने आइडेंटिफाई कर लिया। तो आपने शिफ्ट प्रेस करके एरो की जो हमारी होती है, शिफ्ट प्लस एरो की को आप प्रेस करते जाएंगे तो ये फ्रेम बाय फ्रेम आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि रोटो होता ही फ्रेम बाय फ्रेम पे है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस तरह शिफ्ट प्रेस करता जाऊंगा, आगे करता जाऊंगा, शिफ्ट प्रेस करता जाऊंगा, आगे करता जाऊंगा तो ये प्रॉपर्ली जो है इसको एडजस्ट करता जाएगा और इसको रोटो करता जाएगा। हम आते हैं अपनी मेन कॉम में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये देखिए आपके पास जो बफर हो रही है जो वीडियो, ये इसने इस टाइम कर दी है जो है रोटो। तो ये जैसे जैसे फ्रेम बाय फ्रेम करता जाएगा ये इसको ग्रीन करता जाएगा और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी वीडियो जो है वो बैकग्राउंड से अलग हो जाएगी। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको आता हूँ यहाँ से अपनी मेन कॉम में आता हूँ तो ये देखिए इसमें क्या हुआ है, बैकग्राउंड अलग हो चुकी है और मेरे पास जो है वो कैरेक्टर है जो बच्चे का है। तो ये आपके साथ लेफ्ट में आपको कॉर्नर में पैनल नज़र आ रहा है, यहाँ पे फेदर है। फेदर को मैं इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल 25% करके देखते हैं इसको, या 30% करके देखते हैं। 25 करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल एडजस्ट गोल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इसके कानों के पास में ना अभी बैकग्राउंड आ रहा है, तो आपने इसको प्रॉपरली जो है ना वो अलाइन करना है सही तरीके से। इसके एजेस को यहाँ से रिफाइन करना है। इस पर मैं थोड़ा सा और डालता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसके अंदर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ थोड़ा सा, ताकि इसके कान जो है वो प्रॉपर तरीके से एडिटेबल हो जाएं। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? अब देखिए इसके अंदर डिफरेंट दूसरी ऑप्शंस भी हैं, जैसे फेदर है, कॉन्ट्रैक्ट है, शिफ्ट एजेस है और राउंड जो है वो है एजेस इसके। तो अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्रेस बी प्रेस करूँगा तो ये ब्रश का साइज़ जो है वो बड़ा, ये छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से अभी ये हो रहा है। अभी इस बच्चे का फेदर इसको अगर फॉर एग्जांपल हम देते हैं 10% या 25%, तो ये देखिए कितना अच्छा हो गया। इस तरीके से मैं जो सॉफ्ट एजेस हैं अगर इनको बढ़ाता हूँ तो इसके साइडों पे ग्रेस आ रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा छेड़ता हूँ, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसके कान ही ना कट जाए, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट करके देखेंगे जहाँ पे ये अच्छा लगना शुरू हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये मुझे आई थिंक काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये आपने फ्रेम बाय फ्रेम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे तरीके से ये आपके एजेस जो हैं वो स्मूथ होते जाएंगे। मस्त प्लान है। आप इनको की फ्रेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई और की है तो हम आगे करने के बाद इसको की दे के भी मैनिपुलेट कर सकते हैं इसकी सेटिंग्स को। तो ये आपको सारी की सारी जो है वो फ्रेम बाय फ्रेम देखनी पड़ती है कि ये फ्रेम बाय फ्रेम में हमारे पास ये कहाँ पे अच्छा लग रहा है।
तो अब मेरे पास ऑलमोस्ट एक जो लेयर है वो रोटो हो चुकी है। जैसे मैंने इसको कर दिया है कंट्रास्ट, मैंने इसका थोड़ा सा बढ़ाया है, इसको 100 करते हैं तो ये देखिए कितने शार्प एजेस के हो गए हैं। जैसे जैसे इसके कंट्रास्ट के साथ या इसके फैदर के साथ खेलेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगना शुरू होगा। 20 करके देखता हूँ मैं। इफेक्ट लगाने के बाद दोस्तों मैं इस पर डबल क्लिक करके इसकी ले लूँगा डुप्लीकेट, जो मैंने अभी किया है, और इसके ऊपर से हम लोग फैदर वाले इफेक्ट को डिलीट कर देंगे। अब बैकग्राउंड अलग है और बच्चा बिल्कुल अलग है। बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक करेंगे। ह्यू एंड सैचुरेशन करते हैं, डबल क्लिक करके इसको इसके ऊपर ड्रैग करते हैं। सैचुरेशन के एक्सपोजर को हम बिल्कुल 0 कर देंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड जो है मेरे पास वो ब्लैक हो चुका है। सैचुरेशन खत्म करने के बाद मैं करता हूँ एक लेता हूँ एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट ले लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट वाई या कंट्रोल वाई से हम लोग जो है इसका कलर उठा लेते हैं, रेड कर लेते हैं। इसको ओके करता हूँ और इसको लाके इन बिटवीन में डालता हूँ। ये देखें इस टाइम मेरे पास जो एजेस है वो नज़र आ रहे हैं। सिंपली यहाँ से मुझे इसको प्रॉपर ट्वीक करना है ताकि ये ख़राब ना लगे। तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा जहाँ पे ये मुझे कुछ बेहतर लगना शुरू होता है। अब इसके ऊपर आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रही है इन्वर्ट की, इन्वर्ट कर देते हैं तो मेरे पास ही जो है वो बच्चा वो आपके सामने आना शुरू हो चुका है। रोटो में वापस आने के बाद मैं क्या करता हूँ, रिफाइन रोटो ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसकी एजिस को जो है थोड़ा सा बड़ा करके मैं रिफाइन कर लेता हूँ। ये एक जो है बड़ी प्यारी ऑप्शन है। तो ये देखिए रिफाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे भी इसकी एजिस ख़राब है वहाँ वहाँ से ये इसको ठीक करता जा रहा है। तो ये जो आपका वाइट हो रहा है ये सिलेक्टेड है और जो आपका ब्लैक है वो सिलेक्टेड नहीं है। तो ये देखिए इसके बाल कितने अच्छे तरीके से वापस आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से जो है इन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं, या आप यहाँ से इसके एडवांस फीचर्स के अंदर आएंगे और यहाँ से आपने स्मूथनेस और फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो ये देखिए कितना अच्छा लगना शुरू हो गया है। तो अब ये जो है बच्चा ये मुझे ओके लग रहा है। यहाँ से इफेक्ट जो है हमारे पास स्मूथ का और मोर डिटेल्स का वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सो ये मुझे यहाँ पे ही ठीक लग रहा है। तो हम लोगों ने बेसिक रोटो से रिफ़ाइन करके आज जिसको ये देखिए इसको कितना अच्छा बना लिया है। तो अब इसको डिसलेक्ट कर लेते हैं दोबारा से और हम लोग चलते हैं अपनी मेन कॉम में। मेन कॉम में चलेंगे। ये मेरे पास जो कलर आ रहा है इसको भी मैं हिडन कर दूंगा या डिलीट कर दूंगा। तो जैसे इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये देखिएगा कि बिल्कुल ये जो है ना सेपरेट हो जाती है दोनों चीज़ें। सो दोस्तों ये था पार्ट 1 इस वीडियो का, जिसमें हमने रोटोस्कोपिंग की है और इस एजिस को रिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है उसके अंदर हम लोग इसमें एनिमेशन थोड़ी सी अप्लाई करेंगे और इसको इस तरीके से दिखा देंगे कि इसमें प्रॉपर एक एनिमेशन प्ले हो रही है। समझ आ रही है तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक मुझे दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।